सूक्ष्म समृद्धि विज्ञान चैनल के सभी सुधी दर्शकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल पर आपका अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कीमिया के चक्कर में बहुत सारे लोग पड़े रहते हैं कि हम कीमिया सिद्ध कर लें, हम पदार्थ विज्ञान सिद्ध कर लें, लेकिन वर्षों की मेहनत के बाद, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी वह सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। इसमें एक बड़ा कारण है। वो कारण ये है कि आजकल बाजार में जो भी चीज़ आ रही है वह इतनी घटिया आ रही है कि उसके बारे में क्या कह सकते हैं। अब आप तो बाज़ार में जाएंगे, पैसा देंगे और वो चीज़ खरीदना चाहेंगे, खरीद लेंगे, लेकिन वो चीज़ जब शुद्ध ही नहीं है तो वो आपको लाभ क्या देगी। तो प्रथम दृष्टया तो आपको नुकसान पहुंचाने वाली जो चीज़ है वो ये है कि उन चीज़ों का शुद्ध ना होना। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि आंवला सार गंधक हमने ली, अब उसे शुद्ध करना है। तो शुद्ध करने में ये मान लो कि 50% तो आपकी गंधक बेकार चली जाएगी। उसकी अशुद्धियाँ निकालने में आपके पास 50% बच पाएगी मुश्किल से, और पैसे आपने दिए मान लीजिए 1 किलो के, प्राप्त हो रही है उसमें आधा किलो। तो कोशिश ये करनी चाहिए, जैसे कि आप आंवला सार गंधक लेते हैं, उसकी जगह अगर आप सल्फर पाउडर ले लें तो शायद ज़्यादा उचित रहेगा। काफ़ी हद तक उसमें प्योरिटी होगी, लेकिन इसके बावजूद आपको उन प्रक्रियाओं से तो उसको गुजारना ही होगा जिनसे कि वो शुद्ध होता है। ये मत सोचें कि हम कंपनी का ले रहे हैं तो ये बिल्कुल प्योर है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे मान लीजिए एक जगह मैंने एक और चीज़ ली, वह सोरा लिया। अब सोरा ये धरती से निकलता है। धरती में जहाँ नोना मिट्टी होती है, लोनिया एक उत्तर भारत में एक लोनिया एक जाति का भी नाम है जो पिछड़ी जाति में आता है। ये लोनिया लोग क्या करते हैं, ये लोनिया लोग गांवों में जा करके जहाँ पर मिट्टी अम्लीय होती है, मिट्टियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक क्षारी मिट्टी में भी कुछ पैदा नहीं होता, तो क्षारी मिट्टी जो होती है उसे ऊसर कहते हैं। और एक अम्लीय मिट्टी होती है जो गांवों में आपके घरों के पास पाई जाती है, आपकी ईंटों को खा जाएगी, आपके चूने गारे को खा जाएगी। मिट्टी का गारा है तो बिल्कुल उसको ख़त्म कर देगी, यहाँ तक कि सीमेंट तक को ये खा जाती है। और आधी आधी दीवारें तक आपको, जिसमें नोना लग चुका है, वो आपको ईंटें धीरे धीरे झड़ती हैं और वो ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि आपकी इमारत को नुकसान पहुंचा। तो वह अम्लीय मिट्टी का प्रभाव होता है, और उसी मिट्टी को पानी में घोल करके, निथार करके, उसी से सोरा बनता है। तो इसी सोरे को मार्केट में बेचा जाता है। हालांकि इसमें जिस समय निथार करके इसको बनाते हैं तो वो शुद्ध होता है, लेकिन अब उससे पैसे कमाने हैं तो क्या करेंगे, तो उसी में वो क्रिस्टल बनने के पहले उसमें 50% तक नमक ऐड कर देते हैं, फिर वो क्रिस्टल बन जाता है, वो मार्केट में बिक रहा है। तो
मैंने जब सोरे को शुद्ध किया तो वो भी ऐसा मान लो कि 1 किलो सोरे में हमें मात्र 570 ग्राम सोरा प्राप्त हुआ, बाकी तो नमक निकल गया। अब इसी प्रकार से और भी चीज़ें शुद्ध की जाती हैं, जैसे तूतिया है जिसे कॉपर सल्फेट कहते हैं, और जैसे बाज़ार में जो सज्जी खार आती है, चोट सज्जी जिसे कहते हैं, उसे शुद्ध करने में भी आधी आपके पास बचेगी। यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें कि ये शुद्धियाँ न हो। पारा में तो बहुत सारी शुद्धियाँ पाई जाती हैं, तो पारे को तो कई प्रक्रियाओं से गुजार करके उसको यूज में लिया जाता है। और आपको बता दें, 16 संस्कार करते करते पारा 1 किलो लेंगे तो वो फिर 100 ग्राम के लगभग ही बच पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बचेगा। अब आप समझिए कि कितना ये खर्चीला माध्यम है। एक तो अगर चीज़ों को शुद्ध करने का ज्ञान आपको नहीं है तो कोई भी प्रयोग कितना भी अच्छा गुरु बता दे वो आपका कामयाब होने वाला नहीं है। इसके अलावा ये चीज़ें कच्ची अवस्था में पाई जाती हैं, यानी कि अगर आग पर रखोगे तो ये जल जाएंगी, चाहे वो गंधक हो, चाहे कि वो सोरा हो, चाहे वो और कोई चीज़ हो, संखिया इत्यादि सब जल जाते हैं। तो सबसे पहले इनको तो शुद्ध करके इनका असली सत्व प्राप्त करना चाहिए। तत्पश्चात फिर इनको अच्छी जगह पर, अच्छी कांच की बर्नी वगैरह में या प्लास्टिक के डिब्बों में, जैसे भी हो सके उनमें आप रखें। एयर टाइट जार होने चाहिए, उसमें रखें। ये कर लें। इसके बाद में आती है बात कि शुद्ध तो हो गए, अब दूसरा चरण इनका होता है कि अग्नि स्थायी करना। हर चीज़ को अग्नि स्थायी करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे नमक को अग्नि स्थायी करना है, जैसे कि सोरे को अग्नि स्थायी करना है, या शंखिया को स्थायी करना है, सिंगरफ को करना है, दारचिकना को करना है, बरकिया हड़ताल को करना है, मैंसिल को करना है, रसकपूर को अग्निस्थायी करना है। अग्निस्थायी करने का मतलब ये है कि जिस समय आप इनको अग्नि में, भाई जब आप क्रिया करेंगे तो कुछ बनाना चाहेंगे तो इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे, और उसके लिए अग्नि में तपाना इनका आवश्यक होता है। और जैसे ही आपने इनको अग्नि में तपाया, ये चीज़ें गैस बन करके और उड़ जाती है। आपके हाथ कुछ नहीं लगता, आपके हाथ लगता है तो पछतावा और सोच, और ये चीज़ें आपके हाथ नहीं लगती। तो सबसे पहले तो इनको इस प्रकार से शुद्ध करने के पश्चात स्थायी करना चाहिए, अग्नि स्थायी। उनकी अलग अलग क्रियाएं हैं, बिना अग्नि स्थायी किए ये चीज़ें रुकेंगी नहीं। तो ऐसा आप मान लीजिए कि जब आप किसी चीज़ को अग्नि स्थायी कर लेते हैं और पूर्णतया शुद्ध कर लेते हैं, तब वो चीज़ गुण देती है, तब वो चीज़ आपको लाभ देती है। तब वह चीज़ से जब आप कोई कार्य करते हैं वो सिद्ध होता है। एक और बात कहूँ, केवल क्रिया ही श्रेष्ठ नहीं, क्रिया के साथ मंत्रों का प्रयोग। जैसे पारे को या किसी चीज़ को अग्निस्थायी बनाना है तो उसको फिर आप मंत्रों के माध्यम से उसे बद्ध करेंगे, उसे सिद्ध करेंगे। मंत्रों के माध्यम से वो पारा आपका उड़ेगा नहीं। ऐसे ही अन्य चीज़ों पर भी जिस समय क्रिया की जाती है उस समय मंत्रों के माध्यम से, वो गोपनीय मंत्र होते हैं जिन्हें दीक्षा लेकर प्राप्त किया जा सकता है, उन मंत्रों का प्रयोग करते हुए वो क्रिया करनी चाहिए, जिससे कि आपको
नुकसान न होने पावे। और इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में कुछ अमूल्य जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।